एक जंगल में किसान कौवा रहता था। वो एक बार अपने परिवार को जीवन यापन के लिए जंगल में ही सब्जी की खेती किया। खेती में सब्जी बहुत अच्छी हुई। धीरे धीरे जब सब्जी तोड़ने लायक हुआ तब एक दिन कालू कौवा अपनी सुंदरी पत्नी से कहता है कि ओ सुंदरी, कल से मैं सब्जी बेचने बाजार जाऊंगा, तुम खेत की सब्जी को देख रेख करना। ठीक है जी, लेकिन बाजार से जल्दी घर आइएगा, क्योंकि शाम को सब्जी के खेतों में पानी देना और गुड़ाई करना है। हमारे अकेले बस की बात नहीं है। सुंदरी, वो तो ठीक है, अगर सब्जी बेचने में देर हो गई तो सब्जी के पौधे में पानी डाल देना। इतना कहकर सब्जी लेकर कालू कौवा जंगल के नजदीक बाजार में चला जाता है। बाजार में वह एक जगह पर बैठकर जोर जोर से आवाज लगाता है, सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी सब्जी, कम रेट में ताजा ताजा सब्जी, आओ आओ ले लो ताजा ताजा सब्जी, सस्ते के माल सस्ते में। कालू कौवे के ताजा सब्जी थी, इसीलिए उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते थोड़ी देर में सारी सब्जी बिक जाती है। धीरे धीरे समय बीतते गया और कालू कौवा इस बाजार में मशहूर हो गया। लेकिन उसी बाजार में ही पुराने दुकानदार की सब्जी कम बिक्री होती थी। एक दिन कबूतर कालू से गुस्से में आकर कहता है, कालू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे ही वजह से हम लोग जैसे बड़े व्यापारी का दुकान ठप हो रही है। इस बाजार की वसूल है कि सारे दुकानदार एक ही दाम पर सामान बेचो, नहीं तो इस बाजार छोड़कर चले जाओ। कबूतर भाई, आप लोग तो सब्जी मंडी से लाकर बेचते हो, लेकिन मैं तो अपने खेतों के सब्जी लाता हूँ। अब इसमें सारे ग्राहक हमारे पास ही आते हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ? अच्छा तो ठीक है, तुम कुछ मत करो, हम लोग ही कुछ कर देते हैं। कालू कौवा ने जब सब्जी को बेचकर घर को जाता है, तब बाजार के सारे पंछी इकट्ठा होकर आपस में सलाह करते हैं। मिट्टू भाई, देख लिया ना, कालू कौवा के अंदर अकड़ आ गया है। जुमा जुमा अभी 2 दिन भी नहीं हुआ इस बाजार में, वह किसी की बात सुनता ही नहीं। लगता है अकड़ उसके ठिकाने लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कबूतर भाई, कौवा ने तो घमंडी हो ही गया है। ऐसा करो, चलो आज शाम को उसके सब्जी की खेती को उखाड़ देते हैं। नहीं भाई, इस तरह से नहीं, उसको उसी के भाषा में ही सबक सिखाना पड़ेगा। वो कैसे? जरा पूरी बात बताओ ताकि हम लोग को कुछ समझ में आए। कालू कौवा अपने खेतों पे बहुत घमंड करता है। मैं भी अब उसी की तरह सब्जी की खेती करके उससे ज्यादा से ज्यादा फसल उगाऊंगा, क्योंकि हमारा परिवार उससे बड़ा है और मैं भी सभी को सब्जी की खेती में लगा दूंगा। वैसे भी वो लोग इधर उधर बैठे रहते हैं। हाँ भाई, क्या समझदारी दिखाई है, ये तो बिल्कुल नेक काम है। हम दूसरे को हानि पहुंचाए बगैर अपने विरोधियों को सबक सिखा सकते हैं। अगले दिन से ही कबूतर अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करके खेती में लगा देता है और कुछ ही दिनों के बाद कालू कौवा से ज्यादा सब्जी बाजार में बेचने लगता है और वह धीरे धीरे अपना पुराना ग्राहक अपने पास बुला लेता है। ऐसे करके कबूतर ने कौवे को जवाब देता है। वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।